आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन वीरवार, तारीख 2 मई 2024, वैशाख मास कथा, अध्याय 9। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय शिव शंकर भोले बाबा की जय। पवित्र महोदय, काम जो जला दिया गया था उसका दोबारा जन्म कैसे हुआ? अपने कर्म अर्थात रुद्र को अपमानित करने के फलस्वरूप उसे कौन सा दुख भोगना पड़ा? हे ब्राह्मण, यह बात मुझे बताओ, मुझे सुनने की बड़ी उत्सुकता है। सूत्रदेव ने कहा, आपको कुमार के जन्म का वर्णन करूंगा, जिसे सुनने पर पापों का नाश होता है। यह प्रसिद्धि और पुण्य के लिए अनुकूल है। यह पुत्र प्रदान करने वाली तथा समस्त वेदियों को नष्ट करने वाली है। जब काम को शिव ने मार डाला तो उसकी रति नाम की पत्नी अपने पति को अपने सामने राख में जलता हुआ देखकर बेहोश हो गई। मुहूर्त में ही वह होश में आ गई और अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके करुण विलाप से वन भी उतना ही दुखी हो गया। वह अपने शरीर को अपने स्वामी की चिता में त्यागना चाहती थी। आवश्यक कार्य पूरा करने के लिए उसने अपने पति के साथी माधव बसंत को याद किया। वह महान स्वामी नायक की पत्नी की ओर से अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने आए थे। अपने मित्र को देखकर वह थोड़ी देर के लिए घबरा गया और बेहोश होने को हुआ ही था। फिर उन्होंने अनेक प्रकार के शांत शब्दों से रति को सांत्वना दी। हे सज्जन महिला, मैं आपके लिए एक बेटे की तरह हूँ। जब मैं मौजूद हूँ तो आपको अपने शरीर को त्यागना उचित नहीं है, जो धर्म प्राप्त करने का साधन है। इन और विभिन्न तरीकों से शांति के उनके शब्दों के बावजूद उसे जीवित रहने की इच्छा नहीं थी। हालांकि रति को उसके बसंत द्वारा रोका गया था। उसके दृढ़ निर्णय को देखकर वसंता ने नदी के किनारे उसकी चिता सजाई। उसने दिव्य नदी यानी गंगा में डुबकी लगाई और सभी अनुष्ठान किए। उसने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया और अपने मन को आत्मा में केंद्रित कर लिया। वह चिता पर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी एक अव्यक्त आवाज़ सुनाई दी, हे पतिव्रता स्त्री, अग्नि में प्रवेश मत करो। आपके पति का 2 बार पुनर्जन्म होगा, एक बार हर से और बाद में विष्णु से यादव के रूप में। वहाँ बाद की सृष्टि में वह महाविष्णु कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। ब्रह्मा के श्राप के कारण तुम सबर के लोक में रहोगे। तुम प्रद्युम्न नामक अपने पति के साथ एकाकार हो जाओगी। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। उस आवाज़ को सुनकर जिसने मरने का निश्चय किया या उसने अपना निश्चय छोड़ दिया। जब हरा ने उनकी ओर से काम करते हुए काम को मार डाला तो देवता भी वहां आ गए। रति के कृत्य को देखकर गुरु बृहस्पति देव, इंद्र और अग्नि के नेतृत्व में सुरों ने महान वरदानों के माध्यम से उस पवित्र महिला को ऐसा करने से रोका। यद्यपि वह शरीरहीन राख में परिवर्तित हो गया है, फिर भी वह संग शरीर धारण करने वाला बन जाएगा और मृत होते हुए भी उसकी कल्पना की जाएगी। इस प्रकार उन्होंने उसे आत्महत्या करने से रोका और उसे उसके धर्मी कर्तव्य के बारे में सलाह दी। पिछले कल्प में वह सुंदर नाम का राजा था। वह एक महान स्वामी थे। तब आप अकेले ही उनकी पत्नी थी, लेकिन रजोगुण का एक भ्रमित अंतर संबंधी पैदा कर दिया। इसी कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब प्रायश्चित संस्कार करें। वैशाख मास में प्रातःकाल गंगा स्नान करें। मधु के वध करने वाले की पूजा करो और दिव्य कथा सुनो। इस पवित्र कृत्य से और वैशाख मास के वर्ष से तुम्हें अपना पति अवश्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
इस तरह उसे वरदान देने के बाद देवता जिस तरह से आए थे उसी तरह वापस चले गए। उस सज्जन महिला काम की पवित्र पत्नी ने कठिनाइयाँ पर विजय पाने के बाद जब सूर्य मेष राशि में था तब गंगा में पवित्र डुबकी लगाए। नेकचित महिला ने अशून्य शयन का व्रत भी किया। हे महान राजा, उस पुण्य कर्म की शक्ति से उसे तुरंत काम का दर्शन हो गया। काम, जिनकी शक्ति संसार में अप्रतिरोध्य थी, पूर्व कल्प में एक राजा थे। वे पवित्र संस्कारों के प्रति समर्पित थे, लेकिन उन्होंने वैशाख महीने के लिए निर्धारित महान पवित्र अनुष्ठान नहीं किए। इसलिए सम्रा को अपने शरीर के विनाश का सामना करना पड़ा। हालांकि वह परमात्मा का पुत्र था। यदि वैशाख का महीना जब सूर्य मेष राशि में हो व्यतीत होता है तो देवताओं की भी ऐसी ही दुर्दशा होती है। मनुष्य के मामले में तो यह और भी अधिक है। बाद में जब 3 आँखों वाले शिव भगवान गायब हो गए तो पर्वत की बेटी हताश हो गई। उसे दुखी और शांत बैठे देखकर हिमवान पर्वत क्रोधित हो गया। उसने उसे अपनी भुजाओं से गले लगा लिया और उसे अपने निवास में ले गया। नेक दिल वाली हारा पहाड़ की बेटी की सुंदर विशेषताओं, उदार दिमाग और अन्य गुणों को देखकर निर्णय लिया, वह ही मेरा पति होगा। उसका मन उसी में स्थिर हो गया। पवित्र संस्कारों का पालन करते हुए वह तपस्या करने के लिए गंगा के तट पर आई। हालांकि उसके पिता, माता और अन्य रिश्तेदारों ने उसे ऐसा करने से रोका। देवी ने व्रत रखा, बाल उलझाए रखे और महान लिंग की पूजा करने लगी। देवीय गण के अनुसार 1000 वर्ष के अंत में महेश्वर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान एक धार्मिक छात्र का रूप धारण करके एक दिन के समय कुटिया के द्वार पर आए। विभिन्न प्रकार के शब्दों के द्वारा उन्होंने पार्वती के मन की स्थिरता को जान लिया जो उन पर टिकी हुई थी। महान भगवान ने कहा, हे सज्जन महिला, एक उत्कृष्ट वरदान चुने। उत्कृष्ट चेहरे वाले उस महिला ने रुद्र से अनुरोध किया, आप मेरे पति बने। वही वरदान देने के बाद उन्होंने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे आए और उनके सामने श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने ऋषियों को निर्देश दिया कि वे अपनी ओर से हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगे। भगवान की इस प्रकार आज्ञा पाकर वह अपनी पुत्री की खातिर हिमवान के निवास की ओर आगे बढ़े। वह 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वायु मार्ग से यात्रा करते हुए हिमवान के लोक पहुँचे। पर्वत ने सभी 7 ऋषियों का स्वागत किया जो ब्रह्मज्ञानियों में सबसे उत्कृष्ट थे। उन्होंने उन सभी की विधिवत पूजा की। जब वह आराम से बैठ गए तो उसने उनसे कहा, मैं धन्य हूँ। मुझे लगता है जब से तुम लोग मेरे धाम में आए हो मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है। मैं आपके आगमन को अपने जन्म का कल्याणकारी फल मानता हूँ। जिन महानुभावों ने अपने सभी उद्देश्यों को साकार कर लिया है उन्होंने हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर भी मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है। ऐसा कहने पर महान पर्वत हिमवान ने कहा, हे पर्वतों के देवता, निश्चित रूप से आपके द्वारा अपने लिए उपयुक्त कथन दिया गया है। हम सभी अपनी स्मृति के लिए अपने आगमन की वस्तु का उल्लेख करेंगे। आपकी पार्वती नाम की पुत्री पहले दक्ष की पुत्री सती नाम से थी। यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के बाद उसने आपकी पुत्री के रूप में पुण्य जन्म लिया है। तीनों लोकों में शंभु के अलावा कोई भी उससे विवाह करने में सक्षम नहीं है। यदि आप अनंत लाभ चाहते हैं तो उस देवी को आपको शंभु को विवाह में देना होगा। आपके पिछले हजारों जन्मों के दौरान आपके द्वारा अच्छे और सराहनीय कर्म किए गए थे। सौभाग्य से अब वे फलीभूत हो गए हैं। उनकी बातें सुनकर महान पर्वत मन में
अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर से यह शब्द बोले, मेरी बेटी छाल के वस्त्र पहनकर और उपवास करके गंगा के तट पर बहुत कठिन तपस्या में लगी हुई है। वह शंभू को पति के रूप में पाने की इच्छुक है, इसलिए वह उन्हें पसंद आएगा। मेरी बेटी पहले से ही उस नेक दिल 3 आँखों वाले भगवान शिव को दे दी गई है। हे पवित्र सज्जनों, कृपया जल्दी से उस स्थान पर जाए जहाँ शंभू महान भगवान मौजूद है। उनसे कहो, हिमवान द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित की गई बेटी को स्वीकार करो। तुम अकेले ही वह वैवाहिक संस्कार करो। हिमवान के ऐसा कहने पर वह उससे विदा लेकर शिव के पास गई। लक्ष्मी सहित सभी महिलाएं और विष्णु सहित सभी देवता 6 माताएं इस समारोह को देखने गई। अमर लोगों के सभी समूह, ऋषियों और माताओं और प्रथमों के समूह के साथ शिव अपने बैल पर बैठकर निकले। वहाँ विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र जैसे बैरी, मृदंग, शंख, तुराही, पटाश, ड्रम आदि सुनाई। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया। इस प्रकार शिव ने हिमालय नगर में प्रवेश किया। एक शुभ मुहूर्त और एक शानदार लगन में पर्वत ने अत्यंत प्रसन्न मन से विवाह का जश्न मनाया। हे राजा, तीनों लोकों के सभी प्राणी प्रसन्न थे। जब उत्सव समाप्त हो गया तो संसार के दाता शंकर ने अपनी इच्छा अनुसार देवी के साथ क्रीड़ा की। उन्होंने दुनिया के तौर तरीकों का पालन किया। शंकर ने कई स्थानों पर अपनी क्रीड़ाएँ की। उदाहरण के लिए हिमालय के आलीशान अच्छी तरह से सुसज्जित निवास में, जो कि देवेंद्र के निवास के बराबर है, नंदिनी के तट पर, और रात में जंगलों के समूह में वह पक्षियों, मोरों और मतवाली मधुमक्खियों की आवाज़ से गूंजते पार्क में खेलता था। इस प्रकार भगवान ने देवीय गणना के अनुसार हजारों वर्षों तक अपनी इच्छा अनुसार क्रीड़ा की। उस समय हे श्रेष्ठ राजा, इंद्र द्वारा महिलाओं को अभी तक वरदान नहीं दिया गया था, इसलिए पुरुषों के साथ बाद में संभोग करने से उन महिलाओं में गर्भपात हो जाता है जो पहले गर्भवती हो चुकी हैं। चूँकि हारा प्रतिदिन क्रीड़ा करता था, इसलिए देवी को गर्भधारण नहीं हुआ। क्योंकि भगवान से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था, देवता चिंतित हो गए। वे सब मिलकर एक दूसरे से परामर्श करने लगे। हर सर्वोत्तम भगवान हमेशा देवी से एक वासनायुक्त की तरह जुड़े रहते थे। बार बार गर्भपात होने से हमारा काम पूरा नहीं होगा। हमें बाद में संभोग को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। इस प्रकार एक विचार विमर्श करने के बाद वह अपने काम के लिए एक विशेषज्ञ की तलाश करने लगे। यह निर्णय लेने के बाद कि अग्नि देवता ही उचित हैं, उन्होंने उचित सम्मान के साथ उससे बात की। हे अग्नि, आप देवताओं के मुख्य हैं, आप हमारे परिजन और आश्रय हैं। अब आप ही उस स्थान पर जाइए जहाँ हारा क्रीड़ा करता है। संभोग के अंत में अपने आप को प्रकट करें ताकि आगे कोई संभोग न हो। तुम्हें देखकर देवी शर्मा जाएगी और अवश्य ही उस स्थान से चली जाएगी। संभोग के अंत में उनके शिष्य बने और सम्राट ने विध्वंसक से कुछ बिंदु के बारे में पूछे। विभिन्न चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछने के बहाने देखो, हे प्रभु, बहुत समय बर्बाद हो जाता है। बहुत समय बीत जाने पर देवी कुमार को छुड़ा लेगी। देवताओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर अग्नि ने हाँ कहा और हर के पास गए। संभोग के बीच में ही वीर्य के निकलने से पहले ही अग्नि वहाँ चली गई। उसे देखकर वह देवी, उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, लज्जित हो गई और शीघ्रता से काम कीड़ा छोड़कर उदास होकर चली गई। इस पर रुद्र क्रोधित हो गया। उन्होंने अग्नि से कहा, हे पापी, हे दुराचारी, यह मेरा स्थान और असहनीय वीर्य ले लो। आपकी उपस्थिति के कारण संभोग के द्वारा व्याधान उत्पन्न हुआ है, इसलिए हे हवन वाहन, आहुति देने वाले, मैं आपके मुख में वीर्य का स्राव कर रहा हूँ।
इतना कहकर हर ने अपना पुरुषो वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया। अग्निदेव ने उसे अत्यंत शक्तिशाली वीर्य को अपने पेट में धारण कर लिया। इससे वह जलने लगा। इस विचार से चिंतित होकर वह देवताओं के लोक में चला गया। बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचा सका। उन्होंने यह बात देवताओं को बताई। अग्नि की बात सुनकर देवताओं को प्रसन्नता और निराशा दोनों का अनुभव हुआ। वे प्रसन्न थे क्योंकि उनका वीर्य अग्नि देवता में स्थापित हो गया था। वे निराश थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बच्चे के जन्म को कैसे प्रभावित किया जाए। अग्नि के पेट के भीतर शंभू का वीर्य बड़ा हुआ और 10 महीने बीत गए। उसे बच्चे को जन्म देने का तरीका नहीं पता था, अतः वह अत्यधिक दुखी हो गया। उन्होंने भूरण की मुक्ति के लिए देवताओं की शरण ली। अग्नि के साथ वे देवता प्रसिद्ध गंगा के पास गए। सुसुप्ति और प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने गंगा से ईमानदारी से अनुरोध किया, आप सभी देवताओं की माता है, आप ही समस्त लोकों के अधिपति हैं। देवों की ओर से, हे सज्जन महिला, शंभू के वीर्य को धारण करो। भूरण बढ़ता है और विकसित होता है, लेकिन क्योंकि अग्नि महिला नहीं है इसलिए बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई, इसलिए उसे और हम सबको छुड़वाओ, दया करो। इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी बोली, ऐसा ही हो। देवता ने भूरण मुक्ति के लिए मंत्र दिया। उस मंत्र की प्रभावकारिता के लिए धन्यवाद। अग्निदेव ने शंभू के तेजस्वी वीर्य को गंगा में छोड़ दिया। वह वीर्य पुरुष जो सभी लोगों के लिए अत्यधिक असहनीय था। उसने इसे कुछ महीनों तक अपने पास रखा, लेकिन इसकी महान शक्ति का कारण वह इससे आगे नहीं बढ़ सकी। उसका पानी सूख गया और उसका शरीर लाल हो गया। देवी अत्यंत दुखी हो गई, लेकिन पवित्रता की शक्ति के लिए गंगा सभी संसारों के एकमात्र पवित्र कर्ता ने अपने भीतर के भूरण को सरकंडों के समूह में फेंक दिया। चारों ओर से अत्यधिक ज्वाला थी। सर रीढ़ के कारण यह 6 भागों में विभाजित हो गया। ब्रह्मा के आग्रह पर यह 6 कृतियाँ वहाँ आई। उन्होंने शंभू के भूरण को एकीकृत किया जो नरकट्टों के बीच 6 भागों में विभाजित हो गया था। उन्होंने इसे एक शरीर वाला लेकिन 6 चेहरों वाला एक व्यक्ति बनाया। ब्रह्मा द्वारा आदेशित कृतिकाओं ने बहुत अच्छा किया। 6 मुख वाले मनुष्य रूपी वह शरीर काफ़ी समय तक नरकट्टों के बीच असुरक्षित पड़ा रहा। एक बार पार्वती और परमेश्वर जो बैल पर सवार होकर श्री शैल जाने से इच्छुक थे वहाँ आए। उसी समय देवी पार्वती के संतानों से अचानक दूध निकलने लगा। वह आश्चर्यचकित हो गए और रुद्र से बोली, संतानों से दूध क्यों निकल रहा है, मुझे इसका कारण बताओ। हे ब्रह्मांड की आत्मा, इस प्रकार पूछने पर हारा ने कहा, सुनो हे सज्जन महिला, मैं तुम्हें बताता हूँ। आपका बेटा नीचे मौजूद है। मैंने अपना वीर्य तुमसे नहीं छोड़ा था, उससे पहले ही अग्नि वहाँ आ गई। उसे देखकर आप लज्जित हुई और दूसरी जगह चले गई। अत्यंत क्रोध में आकर मेरे द्वारा अत्यंत शक्तिशाली वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया गया। देवों की कृपा से अग्निदेव ने इसे गंगा में डाल दिया। वह स्वयं जल गई और गंगा ने उसे नरकट्टों में प्रवाहित कर दिया। वहाँ यह 6 भागों में विभाजित हो गया और माताओं द्वारा एकीकृत और शीतल किया गया। इसने एक आदमी का आकार ले लिया। उसे देखते ही तुम्हारे संतानों में दूध निकल पड़ता है। उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। उसमें बहुत जोश है। कारनामों में वह विष्णु के समकक्ष हैं। यह तो निश्चय ही आपका ही पुत्र प्रतीत होता है, अतः उसे शीघ्र ले जाओ, तुम्हें उसके द्वारा प्रसिद्धि हो जाओगी। शंभू द्वारा इस प्रकार आज्ञा मिलने पर उसने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। तब देवी ने बालक को अपने संतानों से दूध पिलाया। भगवान पर मुग्ध होकर देवी के मन में पुत्र के प्रति कोमल भावना थी। तब शंकर के पुत्र भगवान के साथ कैलाश गए। देवी को अपने पुत्र को दुलारने में अत्यधिक आनंद और संतुष्टि प्राप्त हुई। इस प्रकार आपसे कुमार के रहस्यमय और चमत्कारी जन्म का वर्णन किया गया, जो अत्यंत मंगलकारी इस कुंवर जन्म को सदैव सुनता है वह निसंदेह पुत्र पोत्रों की संख्या में वृद्धि प्राप्त करता है। अपने जन्म के समय हर को भी बड़े दुख का अनुभव करना पड़ा।
जिसने बैसाख के पवित्र अनुष्ठानों को प्रेम पूर्वक सुना है वह तुलनीय हो जाएगा। यह मेधावी है, इससे जीवन भर दाम्पत्य जीवन सुख मिलता है। यह सभी प्रकार की समृद्धि लाता है। इसकी शक्ति से प्रेम काम के अशरीरी देवता भी संग सभी अंगों से संपन्न बन गए। यदि कोई पवित्र स्नान या दान के बिना बैसाख महीना बिताता है तो उसे अन्य सभी पवित्र संस्कार करने पर भी दुखों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ेगा। यदि केवल इसका पालन किया जाए तो सभी धर्म कल्याण के लिए अनुकूल होंगे। इस प्रकार बैसाख मास अध्याय 9 समाप्त। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जय माता पार्वती की जय। जय राधा रानी की जय।